दोस्तों, मनुष्य जो भी सुख दुख भोगता है वो उसके अपने खुद के कर्मों का फल होता है। किसी दूसरे मनुष्य के कर्मों का फल कोई दूसरा भुगत ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि जब मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो कारण कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, या कोई पशु पक्षी भी हो सकता है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए कोई ना कोई कारण होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी घटनाएं घटेंगी उसके लिए कारण तो चाहिए। तो मनुष्य जब अपने कर्मों का फल भोग रहा होता है तो उसके लिए किसी न किसी को कारण बनना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं तब हमें ये लगता है कि जिस मनुष्य के द्वारा हमें दुख मिल रहा है तो वो मनुष्य हमें दुख दे रहा है, जिस वस्तु के द्वारा दुख मिल रहा है तो वो वस्तु हमें दुख दे रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई वस्तु और कोई मनुष्य या कोई भी चीज़ हमें कभी दुख दे ही नहीं सकती। हमें केवल एक चीज़ दुख दे सकती है, वो हमारे कर्म है। मनुष्य को केवल एक चीज़ दुखी करती है, वो उसके कर्म होते हैं। उसके अलावा उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। और जब उसके कर्मों का फल उसको मिलता है तो उसके लिए कोई ना कोई कारण होना जरूरी होता है। किसी न किसी को भगवान कारण बनाते हैं, चाहे वो किसी वस्तु को बनाए, किसी मनुष्य को बनाए। कारण बनाना जरूरी होता है क्योंकि बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती। और जब किसी को कारण बनाया जाता है तो उस कारण को मनुष्य दुख का जो है कि साधन समझने लगता है कि इसी की वजह से हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके कर्मों की आपको सजा मिलती है तो कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। उस कारण को बिल्कुल भी ये मत समझे कि इस व्यक्ति की वजह से हमें दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। भीष्म पितामह हैं, राजा दशरथ हैं, ठीक है, और द्रोणाचार्य हैं। बहुत लोगों को अपने कर्मों की सजा मिली। और गंगा पुत्र भीष्म, जिनको कहा जाता है कि गंगा के पुत्र, जो गंगा सबके पाप धुलती हैं, अपने पुत्र के ही पाप नहीं धुल पाई। क्यों नहीं धुल पाई? क्योंकि भीष्म पितामह ने एक बार अपने बाण से एक सांप को ऐसे उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके शरीर में ढेर सारे कांटे लग गए। तो उनको क्या हुआ? बाणों की सैया पे लेटना पड़ा था। यदि वो कहें कि अर्जुन ने हमें इतने सारे बाण मारे थे और हमारे दुख का कारण अर्जुन है, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे और उस पर उनको जो दर्द सहना पड़ा था वो उनके कर्मों का फल था, ना कि अर्जुन की वजह से हुआ था। अर्जुन केवल कारण था। जब भगवान किसी चीज की सजा देते हैं हमारे कर्मों की तो किसी न किसी को कारण बनाते हैं, तो वहाँ अर्जुन कारण बना। इसी तरीके से मनुष्य जब मांस खाता है, किसी पशु पक्षी को मार करके खाता है, किसी जीव की हत्या करता है, एक लोटा जल चढ़ाएगा। रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था लेकिन उसकी पापों की सजा माफ नहीं हुई। और यहाँ लोग सोचते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से उसके पाप माफ हो जाएंगे। तो कर्म आपने किए हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। और फिर कोई ना कोई कारण बनेगा, उस कारण को मनुष्य अपना दुश्मन समझ लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।